अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इज़्ज़ा बतूल। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस लिखने का तरीका बताऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि 5 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप किस तरह मुख्तसर जवाबात को किसी भी सब्जेक्ट में जो कि इंग्लिश में है लिख सकते हैं। तो वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, ध्यान से देखनी है, ध्यान से समझना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले जो मार्कर मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मास्टर कलम 605 मार्कर है। आप सबका मेरा फेवरेट मार्कर है। ये मार्कर आपको कहीं से भी इजीली मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे तो आप दराज.pk से सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस मार्कर से सेक्शन की हेडिंग दे रही हूँ। ये जो प्रेजेंटेशन है ना, ये आपने बोर्ड के पेपर में इस तरह की प्रेजेंटेशन करनी है। तो इसके लिए आपकी अभी से प्रैक्टिस होगी। तो आप लोग इनके बोर्ड के एग्जाम्स तो स्टार्ट होने वाली हैं, अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें ऐसी प्रेजेंटेशन की। सेक्शन 1 की हेडिंग देना ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड का आप ये कह लें कि जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, उसमें सेक्शन की हेडिंग दी होती है। तो कभी कभी ये होता है कि सेक्शन 1 भी होता है, सेक्शन 2 भी होता है। कुछ क्वेश्चन उन्होंने सेक्शन 1 में पूछे होते हैं, कुछ सेक्शन 2 में। तो मेरे ख्याल से सेक्शन 1 की हेडिंग आप लोगों को दे देनी चाहिए। नेक्स्ट जो मैं मार्कर यूज़ कर रही हूँ, ये टेम्पो का मार्कर है। ब्लैक मार्कर मैं यूज़ कर रही हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट ने ब्लैक मार्कर यूज़ करना है। जिनके बोर्ड में अलाउ है वही यूज़ करें। मैं गुजरांवाला बोर्ड से हूँ और मेरे बोर्ड में अलाउ है और मैं ये यूज़ कर रही हूँ। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ब्लैक अलाउ है या नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने तो अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। तो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, अपने टीचर से पूछ सकते हैं। बोर्ड की आंसर शीट में प्रॉपर लिखा होता है, नीले या काले मार्कर का इस्तेमाल करें। इस तरह की कोई हेडिंग उन्होंने प्रॉपर दी होती है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब पहला तरीका ये है कि ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन जिसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, फार्मूला है, कोई यूनिट है, यानी कि प्रॉपर मार्क्स हैं, जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर में, मैं सबसे पहले यही लिख रही हूँ ताकि मुझे फ़ौरन ही इसके फटाफट से मार्क्स मिल जाएँ। चेक कर एक नज़र देखें और वो झट से चेक करके मुझे मार्क्स दे दें। यानी कि सबसे अच्छी तरीके से मुझे ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है और मैं ये लिख रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर 604 मास्टर मार्कर यूज़ किया, जो कि आपने देख लिया होगा। अब डेफिनेशन देने के लिए ना, अब ज़रूरी नहीं है कि आप लोग भी सेम इस तरह की प्रेजेंटेशन करें। मैं आपको अपना 100% सिखा रही हूँ। आपने इससे ज़्यादा ओवर काम नहीं करना, ये एक्सट्रीम है, ठीक है। आप लोग इससे कम यूज़ कर सकते हैं, इससे कम हेडिंग्स दे सकते हैं, इससे कम मार्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अब मैंने वेलोसिटी की जो है डेफिनेशन लिखनी है, तो मैं इसकी डेफिनेशन को प्रोमिनेंट करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे मार्कर से लिख रही हूँ। आप लोग पेन से भी ये वाली हेडिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट जो हेडिंग्स आप पेन से भी दे सकते हैं, मैं आपको साथ साथ गाइड करती रहूँगी, इसलिए आप लोगों ने ध्यान से मेरी बात सुननी है। अब डेफिनेशन को ना मैं थोड़ा सा मिड में करके लिख रही हूँ, बिल्कुल मिड में नहीं लिख रही। अब आपने ज़रूरी नहीं है कि हर हेडिंग को या हर डेफिनेशन को इस तरह दरमियान में करके लिखें, इस तरह चेकर पे अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। सिर्फ पेपर में 2-3 हेडिंग्स आपने ना इस तरह खूबसूरत सी करके साइड पे दरमियान में करके लिख देनी है। यहाँ पे जो पेन मैं यूज़ कर रही हूँ बहादुर ईगो पेन है, लेकिन आज की वीडियो में इसने मुझे धोखा दिया हुआ है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लिख रहा था। पहले ये बहुत अच्छा लिखता है, मेरे ख्याल से इंक में थोड़ा सा इशू होगा, तो आप लोग ये पेन यूज़ कर सकते हैं। अच्छा पेन है, लेकिन आज की वीडियो में ना ये रुक रुक के चल रहा है। अब देखो बच्चों, आप लोगों ने डेफिनेशन दे दी, ठीक है, फार्मूला लिख दिया। अब ज़रूरी नहीं है कि आप हर हेडिंग को ना मार्कर से लिखें। आपने जो कह लें कि शॉर्ट हेडिंग्स है ना, जैसे मैंने V, D और T लिखना था, तो इनको मैंने मार्कर से लिखा, जबकि वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम टेकन को मैंने पेन से ही लिखा। अगर मैं वो भी मार्कर से लिख देती ना, तो सारा मार्कर का काम और वो खिचड़ी सी बन जानी थी और वो काम इतना अच्छा नहीं लिखना था। इस तरह मैंने SI यूनिट का भी जो काम था अच्छा सा मार्कर से कर दिया। अब चलते हैं जी पार्ट 2 की तरफ, यानी कि मेथड नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन को लिखने का। दूसरा तरीका ये है, अब देखें आपको ना इसमें हल्की सी स्पेस नज़र आ रही होगी। पहला शॉर्ट क्वेश्चन लिखने के बाद उस स्पेस को हम लोगों ने ज़ाया नहीं करना। ये नहीं कि नेक्स्ट पेज से लिखना स्टार्ट करते, ऐसा हम लोगों ने हरगिज़ नहीं करना। कोई ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन जो सिर्फ 2 से 3 लाइन्स का है, आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं और उसको अच्छा सा प्रोमिनेंट करके लिख सकते हैं। अब ऊपर मैंने फिजिक्स का काम किया हुआ, नीचे मैंने इंग्लिश का काम किया हुआ है। आप लोग भी हैरान हो रहे होंगे, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए किया है। बस समझना मकसद है आप लोगों का, प्रेजेंटेशन सीखना मकसद है। ये नहीं सोचने बैठ जाना कि आधा आप ही इंग्लिश का कर रही हैं, आधा फिजिक्स का कर रही हैं, आधा अरबिक का कर रही हैं। बस आप लोग अच्छी तरह समझ लें। अब हम चलते हैं जी लाइंस की तरफ। लाइंस आप लोगों ने हर हेडिंग के नीचे नीचे कभी भी नहीं लगानी, और लाइंस कभी भी पेपर में साथ साथ नहीं लगानी। आराम से जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाए, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो, आप लोग लाइन्स लगाएंगे। अब देखिए मैंने सेक्शन के नीचे लाइन्स लगाई हैं, लेकिन क्वेश्चन के नीचे नहीं लगाई। उसके बाद मैंने नेक्स्ट लाइन्स लगाई हैं। इस तरह आप एक हेडिंग छोड़ के दूसरी हेडिंग के नीचे लाइन्स लगा सकते हैं। हर हेडिंग के नीचे लाइन लगाने से आपका काम अच्छा लगने की बजाय बहुत ज़्यादा ख़राब लगेगा।
अब लाइंस लगाने के लिए आप डबल कटेड मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको किस तरह कट करते हैं बहुत सिंपल है, मैं वीडियो का लिंक नीचे दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये हो गया जी हमारे 2 तरीके शॉर्ट क्वेश्चंस को लिखने का। एक आप लोगों ने प्रॉपर डेफिनेशन, फार्मूला और एसआई यूनिट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, और एक आपने सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन जो हम कह सकते हैं वेरी 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 शॉर्ट क्वेश्चन था, वो सॉल्व किया। अब चलते हैं जी मेथड नंबर 3 की तरफ। अगर तो आपके पास पेपर में एक्स्ट्रा टाइम है और आप पेपर करके आराम से बैठे रहते हैं, तो मेरे ख्याल से ये मेथड आपके लिए सबसे बेस्ट है। ऐसा पेपर कौन सा होता है? जी हाँ, इंग्लिश का पेपर। इंग्लिश के पेपर में आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो एक्स्ट्रा टाइम होता है, बच्चे पहले पेपर दे के आ जाते हैं। तो आप इस तरह की प्रेजेंटेशन कर सकते हैं जिसमें आप सारा ही काम 605 मार्कर से करें, कोई भी आप 604 मार्कर यूज़ ना करें। ऐसी प्रेजेंटेशन आपने साइंस सब्जेक्ट्स के पेपर में नहीं करनी, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता, बिल्कुल शॉर्ट सा टाइम होता है जिसमें आपने सारा पेपर सॉल्व करना होता है। ऐसी प्रेजेंटेशन यानी कि मेथड नंबर 3 आपने सिर्फ इंग्लिश के पेपर में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी कोई असाइनमेंट है या कोई होमवर्क है तो उसमें आप लोग इस तरह का मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं जी मेथड नंबर 4 की तरफ। मेथड 4 आप लोग कह सकते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन का मेथड है, जिसमें आप लोगों ने पहले सेक्शन की हेडिंग देनी है, क्योंकि आपको पता है कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सेक्शन डिफरेंट होता है और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए सेक्शन डिफरेंट होता है। पहले मैंने सेक्शन की हेडिंग दी, फिर मैंने क्वेश्चन नंबर की हेडिंग दी, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर अगर आप नहीं लिखेंगे तो चेकर को पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद आपने ए और बी लाजमी मैंशन करना है। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं, समटाइम्स एक ही पार्ट होता है, लेकिन अगर 2 पार्ट्स हैं तो आप एक ए लिख देंगे, सेकंड पार्ट हो सकता है न्यूमेरिकल का, उसके ऊपर आप बी लिख देंगे। अब यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कि प्रॉपर डेफिनेशन लिखने के लिए मैंने ब्लैक पॉइंटर का इस्तेमाल किया है। ब्लैक नहीं अलाउ, आप लोग सिंपल पॉइंटर भी यूज़ कर सकते हैं, पेन की जगह भी सिंपल पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला था, उसको मैंने प्रोमिनेंट किया है। देखिए जो चेकर है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका सारा ही पेपर पढ़ के बैठे और सारा पेपर पढ़ के आपको मार्क्स दे, ऐसा कभी भी नहीं होता। वो सिर्फ उसने उसको एक नज़र देख ही पता चल जाता है कि बच्चे ने पेपर में क्या लिखा है, इसका लेवल क्या है और इसको मैंने कितने मार्क्स देने हैं। तो आप लोगों ने अपना पेपर इस तरीके से करना है कि उसको दूर से लिखा हुआ नज़र आ जाए और वो फटाफट चेक करके ना आपके पेपर से फारिग हो जाए, क्योंकि जितना आप चेकर को आसानी देंगे उतना ही वो आपको मार्क्स में आसानी देगा। इसलिए आप लोगों ने नीट और अच्छा काम करने की कोशिश करनी है, और हर पॉइंट और फार्मूला और कोई भी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है आपकी नज़र में, उसको आपने अच्छे से वाजे करके लिखना है। अब चलते हैं जी लास्ट मेथड की तरफ, मेथड नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चन को लिखने का तरीका। उसमें आ जाता है कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपने डिफरेंस बताना है, 2 डेफिनेशंस लिखनी है, उनके दरमियान डिफरेंस है, तो उनको लिखने का तरीका क्या है। सारे बच्चों को पता है कि दरमियान में हम लोग मार्कर से लाइंस लगाते हैं, स्केल से लाइंस लगाते हैं और फिर दोनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने लगी हूँ। एक ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही हूँ जिसके दरमियान इतने डिफरेंसेस नहीं बनते, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए कि हम लोगों ने डिफरेंस वाले क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है। देखिए बच्चों, अगर तो आप इस तरफ यानी कि डिस्टेंस की, एक मैंने डिस्टेंस लिया, एक मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया। अगर तो आप डिस्टेंस की डेफिनेशन बता रहे हैं तो दूसरी तरफ भी आप डेफिनेशन ही बताएंगे। अगर आप इस तरफ यानी कि अगर मैं ये कहूँ खब्बे पास से आप लोग फार्मूला बता रहे हैं तो सज्जे पास से आप लोग फार्मूला ही बताएंगे। ये नहीं कि डेफिनेशन ऊपर जा रही है फार्मूला नीचे जा रहा है, ऐसा आप लोगों ने काम नहीं करना। और अगर दूसरी तरफ ये कह लें कि दूसरी तरफ कोई ऐसी डेफिनेशन है कि उसका फार्मूला तो बनता है लेकिन दूसरी तरफ वाली डेफिनेशन का फार्मूला नहीं बनता, तो कोशिश करें कि उसको मेंशन करें कि इसका कोई फार्मूला नहीं है या इसको प्रॉपर बताएं। अव्वल तो जो बोर्ड के एग्जामिनर्स होते हैं ना, वो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं देते जो बिल्कुल एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट, जिनको हम नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने हर चीज़ को अच्छी तरह वाजे करके प्रोमिनेंट करके लिखना है। हर बच्चे को पेपर आता है, हर बच्चा अपनी तरफ से 100% तैयारी करके जाता है, लेकिन अगर आप लोग उसको अच्छी तरह शो नहीं करेंगे, अच्छी तरह प्रेजेंट नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं है कि आप लोग जिस तरह मर्ज़ी लिख के आ जाएँ। अगर चेकर को नहीं समझ आ रही तो उसने अपनी ही मर्ज़ी के मार्क्स देने हैं। अब मेरा मतलब ये भी नहीं है कि आप लोग ऐसी ही हैंड राइटिंग करें, ऐसी हैंड राइटिंग भी ज़रूरी नहीं है। प्रेजेंटेशन कम से कम आप लोग ऐसी कर सकते हैं। अब प्रेजेंटेशन का भी हरगिज़ ही मतलब नहीं है कि आप इतने ज़्यादा मार्कर्स यूज़ करें, इतनी सारी आप कह लें कि इंक्स वगैरह यूज़ करें, ब्लैक ब्लू, ऐसा भी मतलब नहीं है। आप लोगों ने अपनी आसानी देखनी है। जितना पेपर आप लोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं, जितने मार्कर्स आप लोग अच्छी तरीके से पकड़ सकते हैं, उनको होल्ड कर सकते हैं, उनसे लिख सकते हैं, आपने उतनी ही मार्कर्स, उतनी चीज़ें पेपर्स में लेके जानी है। एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लेके जानी। ये ना हो बोर्ड में आप जाएँ और आपका टाइम ही आपसे मैनेज ना हो। तो ऐसी प्रेजेंटेशन के लिए मेरे ख्याल से आपको अभी से मेहनत कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब इंशाल्लाह मेरे चैनल पर आपको डेली वीडियोज़ मिलेंगी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, हैंड राइटिंग से रिलेटेड। तो आप लोगों ने बिल्कुल घबराना नहीं है। इज़्ज़ा आप भी वापस आ चुकी
आती हैं आप लोगों के लिए ज़बरदस्त वीडियोस लेके। कोई भी नेक्स्ट जो वीडियो होनी चाहिए, किस टॉपिक से होनी चाहिए, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफ्रेंशिएट जब हम दो चीज़ों को कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम आप 4 से 5 पॉइंट्स बताएं, मिनिमम 3 पॉइंट्स आप लोगों के पास लाजमी होने चाहिए। अप टू डेट से देखें कि किस किस शॉर्ट क्वेश्चन में उन्होंने डिफरेंस पूछा हुआ है, किस किस डेफिनेशन में डिफरेंस कर सकते हैं बोर्ड के एग्जामिनर। तो आप लोगों ने अभी से उसके पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। देखिए, जितने पॉइंट्स आपके माइंड में होंगे उतनी ही आप लोगों के लिए आसानी होगी। उतने पॉइंट्स अगर वो सिंपल डेफिनेशन में पूछ लेते हैं ना, सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, तो आप इजीली मेंशन कर मार्केट्स की पिक्स भी मैंने आप सबके साथ शेयर कर दी हैं ताकि आप लोग इजीली इनको बाई कर सकें। दूसरा, ये जो प्रेजेंटेशन है ये मेरे बैच की किसी स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन है। आप लोग मेरा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें मैं हैंड राइटिंग और प्रेजेंटेशन सिखा रही हूँ स्टूडेंट्स को, बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड जो बच्चों को गाइड कर रही हूँ। उसकी डिटेल्स आपको मेरे व्हाट्सएप में मिल जाएगी, नंबर मैं आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। बाकी नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड हो, कहाँ से आपको नहीं समझ आ रही, ज़्यादातर बच्चों को टाइम मैनेजमेंट में मसला आ रहा है, अब उसकी इंशाल्लाह मैं वीडियो अपलोड करूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।